अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड ने पूरे देश भर में, बल्कि आज तो मैं देख रहा था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी सुर्खियों में, इस घटना ने सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, सनातन समाज ही नहीं, सबको झकझोर कर रख दिया है। भगवान के घर में ऐसी चोरी और गबन, ऐसी धृष्टता, ऐसा अधर्म, ऐसा पाप और ऐसा धत्कर्म करने वालों पर अब तक क्या कठोर कार्रवाई हुई? और अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद ये जो मामला इतना बड़ा विकराल होता जा रहा है, शायद ये नहीं होता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय जैसे मगरमच्छों को बचाने की पूरी कवायद हो रही है। उसी का नतीजा है कि ये मामला सुलझने की बजाय फैलता और बड़ा होता जा रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक दलों के ही नहीं, ये सनातन समाज के धर्म की आस्था पर एक गहरी चोट बहुत साजिश के साथ पहुंचाई गई है। आज चर्चा इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, आज तकरीबन 25 दिन हो गए, आप मान के चलो महीना हो गया। अयोध्या में तो महीने भर से लोगों को पता ही बात, और पूरा देश 25 दिन से लगातार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, गबन और लूट के इस मामले को देख रहा है। सनातन समाज स्तब्ध है, विचलित है। यह जो अयोध्या में अधर्म हुआ है, अयोध्या में जो पाप हुआ है और अयोध्या में जो शैतानी कृत्य हुआ है, इसके लिए कभी भी सनातन समाज इन पापियों को माफ नहीं कर सकता और इनको माफ किया भी नहीं जाना चाहिए। इन्होंने कोई सामान्य बीएनएस के अपराध नहीं किया है, इन्होंने बीएनएस की धारा की कोई चोरी नहीं की है, उसके प्रति कोई अपराध इनका दंडित हो, वो एक अलग कानूनी स्वरूप है। लेकिन बहनों भाइयों, इन्होंने विश्वास को चोट पहुंचाई है। ट्रस्ट सबसे भ्रष्ट साबित हुआ है। किन किन परिस्थितियों से लोग अयोध्या पहुंचकर अपना क्या क्या नहीं दान किए हैं। प्रतापगढ़ के मैं अपने एक बुजुर्ग के बयान सुन रहा था कल, बड़ा भावुक कर देने वाला था। उन्होंने अपने बेटे का हक मार के, हक खर्च छोड़ के अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, गए दे आए। उनको पता ही नहीं, उनको बेचारों को कुछ मिला ही नहीं, कोई जानकारी नहीं उनके पैसे क्या हुआ। दुखी हैं वो, जबकि उनके बच्चे उन्हें समझा रहे थे कि पिताजी ऐसा ना करो, अयोध्या के पंडे लूट लेंगे। अयोध्या के पंडों के हाथ तो कुछ लगा नहीं, लेकिन ये जो लुटेरे पंडे बैठे थे, इन्होंने लूट लिया। आओ इत्तेफाक देखिए, शायद ये अपने आप में दुनिया की बड़ी अद्भुत किस्म की डकैती, चोरी, गबन, लूट जो कहना चाहें। चोर डिसाइड कर रहा है कि वो पुलिस बनेगा। 4 जून को ट्रस्ट के कुछ सदस्य अयोध्या पुलिस के साथ आरोपियों के घर में जाते हैं दबिश डालने, प्राइवेट लोग, और इनके घरों से पैसे बरामद करते हैं। यानी 4 जून को चंपत राय, अनिल मिश्रा और पूरा ट्रस्ट, सबको पता था कि डकैती हुई है। 4 जून को, याद रखिएगा डेट को। तो 4 जून को एफआईआर क्यों नहीं कराई जब आपकी जानकारी में आया और आपके लोग दूसरों के घरों में दबिश दे के पैसे वसूल रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे? तो उस दिन एफआईआर क्यों नहीं हुई? यदि उस दिन एफआईआर हो जाती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। उसी निर्लज्जता के साथ चंपत राय 8 जून को वीडियो स्टेटमेंट देते हैं। आप सब ने सुना होगा कि ऑडिट चल रहा है और कोई भी उल्लेखनीय बात नहीं पाई गई। क्या ये जो डकैती पड़ी थी, जिसके आप पैसे रिकवर कर रहे थे, जो सीसीटीवी में दर्ज है 5 जून को एविडेंस के साथ, वो क्या है? यानी 5 तारीख को ये बरामदगी, 4 तारीख को इनकी जानकारी और 8 को भाई साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें नहीं पता, कोई उल्लेखनीय बात नहीं। फिर ये खुद डिसाइड कर रहे हैं कि एसआईटी हो, फिर ये खुद डिसाइड कर रहे हैं कि एफआईआर में मुलजिम कौन बने, और फिर ये खुद डिसाइड कर रहे हैं कि वो सब जेल जाएं। और अचरज देखिए, पुलिस बार बार इनकी रिमांड रिफ्यूज कर दे रही, पुलिस कस्टडी में लेके इंट्रोगेशन ही नहीं कर रही है। आज भी उन सबको दोबारा से जेल भेज दिया गया, कोई कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही। जब इंट्रोगेशन नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? भाई ये तो वो टिन्नू यादव से लेके लवकुश, अविकल्प, ये सब बताएंगे ना, तो उनसे पुलिस पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? उन्हें बार बार जेल क्यों भेज दिया जा रहा है? जबकि इतना संवेदनशील
राष्ट्रीय महत्व का, धार्मिक महत्व का, सनातन की आस्था पर गहरा आघात पहुंचाने वाला यह मुद्दा है और पूरा देश ये जवाब चाहता है। पूरे देश में स्तब्धता का माहौल है, लोग ठगे हुए, अपमानित महसूस कर रहे हैं। और बहनों भाइयों, अगर इस मामले में सिर्फ छोटी मछलियों का शिकार करके अयोध्या में बड़े बड़े महल बनाने वाले, घरों में बड़ी बड़ी लिफ्ट लगवाने वालों पर अगर कार्रवाई से इस बार ये बच गए तो यकीन मानिए कि फिर लोगों के आस्था पर बड़ा उनका विश्वास उठ जाएगा। विश्वास तो खैर इनके कुकर्मों से अभी उठा, भगवान के प्रति आस्था है लोगों की, लेकिन इन पापियों के पर आस्था बिल्कुल नहीं रह गई। क्या महल अयोध्या में बनाए, जरा इनका घर देखिए। कल तक साइकिल से चलने वाले, पैदल चलने वाले, नगर पालिका के घर में किराए पे रहने वाले अनिल मिश्रा, इनका महल देख लो जरा अयोध्या में। लिफ्ट लगाया है भाई साहब ने। ये थे होम्योपैथी के रिटायर्ड डॉक्टर। इसी तरह जमीन सौदों की दलाली करने वालों के घर पे भी आज हमने टीम भेजी। देखिए जरा इनके महल, बीघों में बने हुए हैं महल। ये करते क्या थे कि राम मंदिर के लिए जमीन खरीदे कि दलाली करते थे। कमीशन का इल्जाम, और ये कब से चल रहा है चंदा चोरी? आप याद करिए महिपाल सिंह जो फॉर्मर अकाउंटेंट है, उसने कब बयान दिया कि 2020-21 में, और अभी हम क्या है 26 में, यानी 5 साल से ये लूट चल रही थी। आप आकलन करिए कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। 2021 में पहली बार जमीन के घोटाले का सार्वजनिकरण हुआ, रजिस्ट्रियां सामने आई, क्या क्या नहीं लूट मची थी। आज हम 26 में हैं, 5 साल फिर जमीनों की लूट हुई। न तब कार्रवाई न अब कार्रवाई। देश ये जवाब चाहता है, देश राज्य सरकार से जवाब चाहता है, और केंद्र सरकार की चुप्पी तो और खतरनाक है। उत्तर प्रदेश की पुलिस चलिए कुछ सही कार्रवाई तो कर रही है, दौड़ भाग तो कर रही है, FIR कर रही है, अरेस्टिंग कर रही है। ये सबको पता है कि अयोध्या की पुलिस चंपत राय, अनिल मिश्रा पे हाथ नहीं डाल सकती, गोपाल पे हाथ नहीं डाल सकती। और वही गोपाल राव आज सुबह मंगला आरती में तस्वीर में दिखाई दिए, पूरी व्यवस्था के प्रमुख गोपाल हैं। तो किसी ने तो जिद कर ली है कि इनको नहीं हटाएंगे चाहे जो हो जाए। और अभी तक इस्तीफे का न इस्तीफा देने वाले ने बताया है और न इस्तीफा प्राप्त करने वाले चेयरमैन ने। हटाया कब जाएगा? जब अगली बैठक होगी। व्यवस्था किसके हाथ में है? बहनों भाइयों, इससे ज़्यादा बड़ा कोई अपराध एक मतलब पिछले 10-15 वर्षों में नहीं हुआ है जहाँ पर एक व्यक्ति नहीं प्रभावित है। पूरा का पूरा सनातन समाज बहुत ही स्तब्ध और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अधिवक्ता संघ अयोध्या इन आरोपियों की पैरवी डिफेंस की ओर से नहीं करेगा। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो प्रोसिक्यूशन की पैरवी करेंगे। अगर कोई वकील वकालतनामा लगाना चाहता है तो संघ के कुछ छोटी शर्तों से ही, यानी परमिशन ले करके ही वो आगे पैरवी कर सकता है, उसके पहले पैरवी वो ना करे। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने SIT किससे बनाई है और रिपोर्ट किसको दी जा रही है? अपनी ही जांच कोई कैसे करेगा? इसीलिए बीजेपी की हमेशा नजर नेशन पे नहीं रहती है, डोनेशन पे रहती है। और इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। पुलिस की जांच शुरू होने से पहले ही कहना कि पुलिस ईमानदार नहीं होगी, हम अपने देश की हर संस्था पर ऐसा अविश्वास क्यों खड़ा करें? हम चाहते हैं कि जांच पूरी और ईमानदारी से हो। ट्रस्ट लगातार इस बात के लिए प्रयत्न कर रहा है कि जांच पूरी और ईमानदारी से हो, तो फिर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए।